दरखास्त पर समाअत करने वाला बेंच तहलील हो चुका है। जस्टिस फारूक हैदर की जाती वजूहात की बिना पर केस की समाअत से माजरत सामने आई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बड़ी खबर है, परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत करने वाला बेंच तहलील हो चुका है। जस्टिस फारूक हैदर की जाती वजूहात की बिना पर केस की समाअत से माजरत सामने आई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत करने वाला बेंच तहलील हो चुका है। इसी पर मजीद अपडेट्स लेंगे। अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने और पंजाब काबीना तहलील करने के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत करने वाला लार्जर बेंच तहलील हो गया है। अब से कुछ देर कबल जो है केस की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस फारूक हैदर ने जाती वजूहात की बिना पर इस केस की समाअत से माजरत करते हुए खुद को बेंच से अलग कर लिया, जिस पर जस्टिस आबद अजीज शेख जो कि बेंच के सरबराह थे, उन्होंने कहा कि इस मामले को मजीद समाअत के लिए फाइल जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवाई जा रही है ताकि दूसरा बेंच तश्कील दिया जा सके। जिस पर परवेज इलाही के वकला ने अदालत से इस्तदा की कि इस केस को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और ये फाइल जो है वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी गई है। और इम्कान यही है कि इस केस की समाअत जो है आज किसी दूसरे बेंच में की जाएगी और जो एक रुकन कम हुए हैं चीफ जस्टिस जो है इस बेंच को नए बेंच को तश्कील देने के बाद इस केस की समाअत के लिए आज ही एक आवाज सादर करेंगे। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।